सो गाइज आप लोगों ने फ्रेजेस का पहला वीडियो देख लिया होगा। तो अब हम लोग आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लाए हैं। एंड जैसे कि हमने कहा था कि आप लोग इसको ना बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक बार करने से कुछ होगा नहीं। आप लोग भूल जाओगे, सेंटेंस में यूज़ नहीं कर पाओगे, या फिर जब आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको फोकस करके क्लियर करिए, अच्छे से इसको रिपीट करिए। इवन लिख भी लेंगे ना और वर्ड मीनिंग याद भी कर लेंगे तो भी आपको ज़्यादा अच्छा है। इसकी मीनिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, सेंटेंस फॉर्मेशन, और हर फ्रेजेस का कोशिश करिए 5-5 सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाने के लिए। एकदम आइडेंटिकल सेंटेंस मत बनाइए। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आई वॉज विशिंग समथिंग स्पेशल, तो आप उसको कर रहे हैं आई वॉज विशिंग स्पेशल गिफ्ट, तो वो बात समझ में नहीं आती। थोड़ा आप डिफरेंट तरह के सेंटेंस डिफरेंट सिनारियों में बनाइए और इनको थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करिए, या फिर इन्हीं को आप बुक्स में, न्यूज़पेपर में, या जो भी आप रीडिंग करते हैं उसमें इस टाइप के फ्रेजेस है, फिक्शंस में, या फिर जो भी आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो वहाँ पे अगर इस टाइप के फ्रेजेस आए ना तो उसको रोक के थोड़ा सा, अगर आपको मीनिंग नहीं ध्यान आ रहा तो आप उसे रिपीट करिए, तभी आपको ये इनकी मीनिंग क्लियर होंगे। हम डायरेक्टली फ्रेजेस पे आ जाते हैं। तो अगला हमारा फ्रेजेस है लीव आउट इन द कोल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड और नॉट कंसिडर्ड। कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपको ध्यान नहीं दे रहा आपके ऊपर, तो उसका में हम कहते हैं कि हमें लीव आउट इन द कोल्ड। ठीक है, ये नहीं है कि लीव आउट इन द कोल्ड मतलब आपको सर्दी में बाहर रख दिया, राइट। सो इसका अगर हम लोग आप कहते हैं मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं नॉट बीइंग इन्विटेड टू एनी ऑफ द मीटिंग लेटली हैज़ मी फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मुझे मीटिंग में ना बुलाना मुझे ऐसी फीलिंग दे गया जैसे मुझे इग्नोर कर दिया गया है ना, ठंड में छोड़ दिया गया है, नहीं। सो अगला है कीप एन एयर टू द ग्राउंड, अपने कान को ज़मीन पे लगाना, है ना। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, बट एक्चुअल में इसकी जो मीनिंग है वो है टू लिसन फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई नई जानकारी अगर आपको मिल रही है तो उसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उसको हम कहते हैं कि टू कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं आई विल कीप एन ईयर टू द ग्राउंड फॉर एनी अपडेट ऑन द न्यू टैक्स लॉज, या इस टाइप का कुछ भी, राइट। सो अगला है हमारा अप इन आर्म्स। इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना या ओवर रिएक्ट करना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि डोंट गेट अप इन आर्म्स, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, हम इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब होता है ज़्यादा एंग्री होना, टू बी एंग्री, और ओवर रिएक्ट, राइट। फिर अगला हमारा है रन अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा जो फ्रेज है वो है रन अराउंड इन सर्कल्स। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका मतलब हो गया गोल गोल घूमना, और इसका फ्रेज का जो फ्रेज का जो मीनिंग है वो भी लगभग सेम ही है ना। इसका मतलब होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बट उसमें बहुत थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, 20 गुल की खिचड़ी, कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं माई बॉस हैज़ मेड मी रनिंग अराउंड इन द सर्कल्स while there is where there can be some another way out, है ना। मेरे पास दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं, बट मेरे बॉस ने मुझे गोल गोल घुमा रखा है। ठीक है, अगला है हमारा स्क्रैप द बैरल। तो स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है ऐसे चॉइसेस करना जो हम नहीं करना चाहते थे या नॉर्मली नहीं करते, बट हमने कर लिया या करना पड़ा, उसके लिए हम लोग स्क्रैप द बैरल यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दे आर नॉट ग्रेट बट आई वॉज रियली स्क्रैपिंग द बैरल टू फाइंड समथिंग, है ना। ये अच्छे तो नहीं थे बट मैंने इसको ले लिया फिर भी। अगला हमारा है ब्लेसिंग इन डिस्गेज। इसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड मी बेनिफिट। देखने में तो खराब लगता था बट इसका हमें कुछ फ़ायदा हुआ या अच्छा बेनिफिट हुआ, है ना। इसका सेंटेंस आप लोग खुद बनाइए और नीचे कमेंट करिए। अगर कोई मिस्टेक होता है तो हम रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग सीखेंगे नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई ट्रिक है कि आप 10 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 15 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, या 1 महीना में इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश तो आप लोगों को आता ही होगा नॉर्मली, अगर आप इस वीडियो में हो तो कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। उसी को इम्प्रूव करते जाना है, एडवांस लेवल में लेके जाना है। चीज़ें आपके लिए इजी हों, गवर्नमेंट जॉब्स आप क्रैक कर पाओ, ये हमारा मोटिव है। हम कोई आपको ट्रिक नहीं सिखा रहे कि 15 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 1 महीने में आप फराटेदार इंग्लिश सीख जाओगे। उस टाइप का ये वीडियो नहीं है। ट्रेडिशनल वे है पढ़ाने का, सीखने का।
थोड़ा समय ज़रूर लेता है, बट आप जो चीज़ सीखते हैं वो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर वैसा आपका थिंकिंग है तो ही आप इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ आपको ये लगता है कि मुझे तो एक ही महीने में सीखना है, 15 दिन में सीखना है, तो बेटर है कि आप जो ट्रिक्स वाले वीडियोज़ हैं उन्हीं को देखें। सीखेंगे नहीं सीखेंगे मुझे नहीं पता, बट ये एक ट्रेडिशनल वे है। हम एक एक चीज़ें ले रहे हैं, फ्रेजेस में ही आपको 100 फ्रेजेस हम करवा रहे हैं, उसके अलावा भी हम आपको बोलेंगे कि और फ्रेजेस प्रैक्टिस करिए, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा जब आप जुड़े रहेंगे, है ना। मैं ये नहीं कहता कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। आज हम लोग को 20 साल 25 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ाते हुए, तभी भी बहुत सारी ऐसी न्यू चीज़ें मिल जाती जो नहीं पता होती हैं, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट ये ज़रूर है कि साल 2 साल बाद आपकी फ्लुएंसी ठीक हो जाएगी, थोड़ा आपको बोलना आ जाएगा, या आपको लिखने का तरीका आपका ठीक हो जाएगा, या फ्रेजेस आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट कोई अगर सामने से यूज़ कर रहा है तो आपको वो उसका मीनिंग पता होगा, है ना। वहाँ आप मिस्टेक नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर्स में छपता है या एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको क्लियर पता होगा, खास करके अगर आप लिटरेचर देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के फ्रेजेस, अनसीन पैसेज, इनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। और आपको मूवीज़ वगैरह में, सीरीज़ वगैरह में भी इस टाइप के फ्रेजेस बहुत यूज़ होते हैं, वहाँ भी आपको समझने में हेल्प मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है, बट ये नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और आप इसको भूल गए। ठीक है, अब अगला फ्रेजेस हम ले लेते हैं। हैविंग एन एस अप द स्लीप, इसका मतलब होता है टू हैव अ हिडन और अनटोल्ड एडवांटेज, है ना। जैसे कहते हैं ना, तुरुप का इक्का तो मेरे पास ही है बट किसी को पता नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं हैविंग एन एस ऑफ द स्लीप। इसका हम सेंटेंस पर देख सकते हैं। आई थॉट ही वॉज डेफिनेटली गोइंग टू लूज बट ही हैड एन एस ऑफ हिज लेवल एंड कट अप इन पॉइंट्स। ठीक है, मुझे लगता था वो हार जाएगा बट वो जीत गया। अगला है बाई इट। बाई इट मतलब खरीदना नहीं होता, इसका मतलब होता है टू बिलीव समथिंग, किसी चीज़ को पे विश्वास रखना, राइट। जैसे हम कह सकते हैं दैट गाई टोल्ड मी ही इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट बट आई डोंट बाई इट। वो कह रहा था कि वो राष्ट्रपति को जानता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई इट। अगला है हुक लाइन एंड सिंकर। इसका मतलब होता है टोटली ठगे जाना, टू बी डिसीव्ड कम्प्लीटली। सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड पे हिम $1 lakh एंड ही थॉट इट हुक लाइन एंड सिंकर, है ना। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, लेकिन उसे लगा कि मैं उसको ठग रहा हूँ, है ना, कंप्लीटली ठग रहा हूँ बल्कि। अब हम देखते हैं पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है केक का टुकड़ा नहीं, इसका मतलब होता है वेरी इजी, बहुत आसान। जैसे हम कहते हैं विनिंग द गेम इज अ पीस ऑफ केक वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले। अगर आपको खेलना आ जाए तो गेम को जीतना पीस ऑफ केक के जैसा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है वेरी रेयर, है ना। नीला चांद कब मिलता है, कभी नहीं, बहुत कम मिलता है। तो उसी तरह इस तरह से आप ना इन चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लेंगे ना, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। वेरी रेयर हम कह सकते हैं सी डज नॉट लाइक इट हेयर एंड ओनली कम्स वन इन अ ब्लू मून। उसको ये जगह पसंद नहीं है और वो यहाँ बहुत कम आती है ना, वेरी रेयरली आती है। अगला हमारा जो मुहावरा है उसका मुहावरा है ऑन द लाइन। फ्रेंड्स, उसके बाद है ऑन द लाइन। इसका मतलब होता है टू रिस्क समथिंग और हैव समथिंग एट द रिस्क, है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं आई इन्वेस्टेड माई लाइफ सेविंग इन दिस बिजनेस एंड हैव एवरीथिंग ऑन द लाइन। ठीक है, मैंने अपना सब कुछ रिस्क लिया हुआ है इस बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है जिसको हम कह सकते हैं अ क्विक बॉक। इसका मतलब होता है आसानी से कुछ पैसे कमा लेना, एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली। जैसे हम कह सकते हैं कि मेकिंग वीडियो इज़ काइंड ऑफ बोरिंग फॉर मी बट इट्स अ क्विक बॉक, है ना। वीडियो बनाना बहुत ही बोरिंग काम है लेकिन मेरे लिए एक क्विक बॉक का साधन है, कुछ पैसे तुरंत आ जाते हैं, ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैं प्रैक्टिकली नहीं कह रहा हूँ बट आप लोगों के समझने के लिए, राइट। उसके बाद है साइट सेट ऑन या सेट साइट ऑन, है ना। इसका मतलब दोनों का सेम होता है, टू डिज़ायर समथिंग और टू मेक अ गोल, है ना। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव माई साइट सेट ऑन गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर, या मैं कह दूँ कि आई सेट माई साइट्स ऑन गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको मीनिंग निकाल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, है ना। कहते हैं ना हमारे यहाँ की आग में घी डाल देना, ठीक है, तो सेम उसी टाइप का मुहावरा है टू मेक अ सिचुएशन वर्स। हम इसको कह सकते हैं सेंटेंस में यू शुड वेट अंटिल लेटर टू से समथिंग, समटाइम आर्ग्यूइंग जस्ट एड्स फ्यूल टू द फायर। कभी कभी सिर्फ आर्गूमेंट कर लेना आग में घी डालने के जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोर्न टू पिक।
इसका मतलब होता है टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट। हम इसको सेंटेंस में इस टाइप से कर सकते हैं, यू माइट नॉट थिंक यू डिड एनीथिंग रॉन्ग बट आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब होता है टू डू एक्स्ट्रा वर्क और पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है वैसा, कि हम कहते हैं कि 1 माइल और एक्स्ट्रा चलना, है ना। आप लोगों ने इस टाइप की बातें भी सुनी होगी कि आप हर चीज़ में 1% अच्छा करें तो आप किसी से 100% अच्छे हो जाओगे। सिर्फ उसी टाइप की ये चीज़ है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा और कर लें, या थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर लें, या थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 10 मिनट और एक्स्ट्रा उसे रिवाइज़ करने में लगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ भी है। अगर आपने किसी चीज़ को 1 घंटे पढ़ लिए हैं तो 10 मिनट उसको और लगा के उसको रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए, तो आपको वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहता है ना। तो यही इस मुहावरे का भी अर्थ है, गो द एक्स्ट्रा माइल। जैसे हम कह सकते हैं शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड गॉट आवर सीट अपग्रेडेड इवन दो शी डिड नॉट हैव टू, है ना। उसने एक एफर्ट मारी और हमारी सीट को अपग्रेड करा लिया, है ना। नॉर्मली इकोनॉमी क्लास का होगा तो बिजनेस क्लास का करा लिया, हालांकि कराने की ज़रूरत नहीं थी। अगला हम देखते हैं हैंग इन देयर। तो इसका मतलब होता है टू नॉट गिव अप, है ना। हम कहते हैं आई नो थिंग्स आर हार्ड बट हैंग इन देयर। मुझे पता है कि चीज़ें बहुत टफ है, लेकिन आप अभी उसमें करते रहो या लगे रहो, है ना। नेक्स्ट है हमारा डाउन फॉर द काउंट। इसका मतलब होता है टू गिव अप और नॉट बी एबल टू कीप गोइंग ऑन। एक्चुअली हैंग इन देयर का उल्टा है ना। डाउन फॉर द काउंट मतलब होता है गिव अप कर देना। आई ट्राइड एवरीथिंग एंड इट टुक सो मच आउट ऑफ मी, आई एम डाउन फॉर द काउंट ऑन दिस वन, है ना। मैंने इस चीज़ को अब छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। इसका मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग एज हार्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट अचीवमेंट। ठीक है, पीछे जो आपने अचीव किया उसकी वजह से आपने अब मेहनत करना छोड़ दिया। हम इसको कह सकते हैं द वर्क स्टिल इज नॉट फिनिश्ड एंड थिंग्स आर जस्ट गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट, दिस इज नो टाइम टू रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, राइट। अगला है हमारा गिव इट अ विल। इसका मतलब होता है टू ट्राई समथिंग। अब हम इसको कह सकते हैं आई एम विलिंग टू गिव इट अ विल इवन दो आई हैव नेवर डन इट बिफोर। मैं इसको कोशिश करने वाला हूँ, हालांकि मैंने इसको पहले कभी नहीं किया है। इसके बाद एक बहुत ही फेमस मुहावरा आपने हिंदी में भी सुना होगा कि कोई रॉकेट साइंस है क्या। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इसका मतलब होता है इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। जितना आपको टफ लग रहा है कोई काम, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इतना ये है नहीं। हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स आई फिगर इट आउट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस एक्चुअली। अगला है गेट बेंड आउट ऑफ शेप। इसका मतलब होता है टू गेट अपसेट एट टाइम्स व्हेन अदर्स डिडंट थिंक यू शुड। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है इट्स जस्ट अ जोक, डोंट गेट बेंड आउट ऑफ शेप। ये सिर्फ एक मजाक था, ठीक है, आप इसको लेकर अपसेट ना हो। अगला है स्पिल द बिन्स। इसका मतलब होता है टू टेल अ सीक्रेट। ठीक है, आई ऑलरेडी नो यू डिड इट, योर बेस्ट फ्रेंड स्पिल द बिन्स। ठीक है, मुझे पता है कि ये काम तुमने ही किया है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे ये सीक्रेट की बात बता दी। ठीक है, स्पिल द बिन्स। अब आज के लिए फ्रेंड्स लास्ट है सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड। जैसे हम कह सकते हैं आई एम स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट वेदर आई एम गोइंग टू बाई दैट कार और नॉट। मैं अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मैं वो कार को खरीदने जा रहा हूँ या नहीं, है ना। सेंटेंस होगा आई एम स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट वेदर आई एम गोइंग टू बाई द कार। ठीक है, मैं ये कार खरीदूंगा या नहीं, अभी तक मैंने फाइनली कोई भी डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड। इसका मतलब है सिट ऑन द फेंस। ठीक है, बाकी ये 25 मुहावरे आपके लिए आज और आ गए।